अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 3.6 और इसमें जो है हम आपकी रोज़मर्रा की रूटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी आपको जो है वो दिन में कितने टाइम ब्रश करना चाहिए और आपको रात को कितने टाइम जो है वो सोना चाहिए, यानी कितने घंटे की नींद जो है आपने पूरी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये वाली एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको जो है इससे रूटीन सेट करने में फ़ायदा होगा। यानी आप जो है अपने पढ़ाई का टाइम भी सेट कर सकेंगे और अपनी दूसरी रूटीन्स को भी सेट कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि नोट्स जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। तो अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हैं तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बात भी बता दूं कि तमाम यूनिट्स के नोट होंगे और तमाम एक्सरसाइज के, कोई भी यूनिट और एक्सरसाइज जो है उसमें से कटा हुआ नहीं होगा। तो स्टूडेंट, आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। स्टूडेंट, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको नोट पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। फॉर हैविंग फन विथ लैंग्वेज, नॉट टू बी फॉर्मली असिस्ट, क्रिएटिंग अ न्यूज़पेपर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो न्यूज़पेपर बनाना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि न्यूज़पेपर जो है वो आप लोगों के घरों में आया करते थे पहले के ज़माने में। अब तो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल से ही न्यूज़ देख ली जाती है। तो आप लोगों ने जो है वो एक न्यूज़पेपर बनाना है और किस तरह से न्यूज़पेपर बनता था तो आज जो है आप लोग सीखेंगे। और न्यूज़पेपर जो है किस तरह का उसका पैटर्न होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है वो करने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है ये बात समझ गए होंगे। अब सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। कंप्लीट द क्वेश्चनर बिलो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी ऑनेस्ट व्हेन सेलेक्टिंग द आंसर्स टू गिव यू अ ट्रू पिक्चर ऑफ योर सेल्फ and your health. Read the questions and put a tick mark in the appropriate column. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपको क्वेश्चनायर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चनायर जो होता है वो होता है सवालनामा। यानी एक पर्चे पर बहुत सारे आपको सवाल लिख कर दे दिए जाएं तो इसे जो है वो क्वेश्चनायर कहा जाता है। और क्वेश्चन जो है वो तो आपको पता है कि सवाल को कहा जाता है। तो क्वेश्चनायर इधर आपको दिया हुआ है, यानी यहाँ पर आपको एक सवालनामा दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो सही सही बात जो है वो टिक करनी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कॉलम जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसको किस तरह से फिल करना है? सबसे पहले तो आपने जो है वो सच बताना है, यानी उस काम पर आपने टिक नहीं लगाना है जो आप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब पे ऑलवेज लगा दिया, बल्कि आपने जो है वो सच बताना है। जो काम आप करते हैं उस पर आपने ऑलवेज लगाना है, जो काम आप नहीं करते हैं वहां पर आपने यहां पर नेवर में लगाना है टिक, और जो काम आप कभी कभार करते हैं तो वहां पर आपको सम टाइम में टिक लगाना है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सच होनी चाहिए। जैसे कि आप जो है वो रोज़ फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑलवेज में लगा दिया। अगर आप कभी कभार खाते हैं तो समटाइम्स में लगा दें। तो आपने जो है वो सच बताना है ताकि जो है आपकी जो गलतियां हैं उसे जो है वो सही किया जा सके। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। आपको यहाँ पर 10 जो है वो लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे हैबिट्स। तो मैं हैबिट्स पढ़ता जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ कि कहाँ पर क्या आएगा और कहाँ पर क्या कहा जा रहा है ताकि आप समझ सकें। मैंने जो है वो यूनिट 3 से लेकर यूनिट 3.6 तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सब की प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा तो आपको जो है वो तमाम यूनिट्स की एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी और तमाम यूनिट भी एक ही जगह पर मिल जाएंगे। देखें स्टूडेंट, फर्स्ट में कहा जा रहा है कि डू यू ईट अ डाइट दैट इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप लोग जो है ऐसी डाइट लेते हैं, यानी ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल हों। तो अगर आप रोज़ खाते हैं तो आप क्या लगा सकते थे? ऑलवेज पर टिक लगा सकते थे। लेकिन मैंने जो है यहाँ पर जो है वो समटाइम्स लगाया है क्योंकि कोई भी जो है ना वो रोज़ फ्रूट्स खा सकता है ना ही वो रोज़ वेजिटेबल। हाँ, हफ्ते में 1-2 दिन तो खा सकता है और जो है हफ्ते में 1-2 दिन जो है वो वेजिटेबल्स पकती हैं और मीट, और दूसरा जो है वो बीफ पक जाता है। लेकिन रोज़ जो है वो कहीं भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो नहीं खाए जाते हैं। तो इसलिए जो है मैंने समटाइम्स लगाया है। अब नेवर में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई कभी ही ना खाता हो। तो लोग जो है वो कभी कभार जो है वो खाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला समझ में आया होगा। दूसरा जो है वो ये है कि डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। लेकिन स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए 2 बार जो है वो ब्रश ज़रूर करना चाहिए, वरना दांत जो है वो गंदे हो जाते हैं और कैविटी लग जाती है। तो यहाँ पर जो है वो ऑलवेज लगाया है और ये जो है ऑलवेज आना चाहिए। हमें जो है वो रोज़ जो है वो दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए।
और स्टूडेंट फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू बाथ रेगुलरली, क्या आप जो है वो रोज़ नहाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रोज़ नहाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रोज़ भी नहीं नहाते हैं, तो समटाइम्स लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेवर नहीं लगाना है। अब ऐसा तो कोई इंसान होगा नहीं जो कि कभी भी नहीं नहाता हो, तो यहाँ पर जो है वो ऑलवेज आप लगा सकते हैं। अगर आप जो है वो रोज़ नहीं नहाते हैं तो समटाइम्स लगा लीजिएगा। देखिए 4 में क्या कहा जा रहा है। 4 में कहा जा रहा है कि डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब आप लोग जो है वो खाना खाने बैठते हैं तो इससे पहले हाथ धो लेते हैं या नहीं धो लेते हैं, या फिर जब आप लोग जो है वो वॉशरूम से आते हैं तो हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। अक्सर बच्चों में ये आदत पाई जाती है कि वो डायरेक्ट खाना खाने बैठ जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आप ऑलवेज लगाएं, और ये काम भी आप रोज़ किया करें कि जब भी आप खाना खा रहे हों या वॉशरूम से वापस आएँ तो हाथ ज़रूर धोएं सोप से। अगर सोप ना हो तो पानी से धो लें, हाथ साफ़ हो जाएंगे। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी जो कि बच्चे को ज़रूर फॉलो करना चाहिए जो कि पढ़ने वाला हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डू यू स्लीप 8 आवर्स एट नाइट, क्या आप जो है वो 8 घंटे रात में सोते हैं या नहीं सोते हैं। देखिए अगर आप 8 घंटे से कम सोएंगे तो आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं होगी। तो मैक्सिमम जो है आप 8 घंटे ज़रूर सोया करें मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 10 घंटे सो लें। तो यहाँ पर जो है ऑलवेज लगाएं। मैं भी जो है वो 8 घंटे ज़रूर सोता हूँ ताकि जो है मैं सुबह उठूँ तो फ्रेश हूँ और अपने दूसरे काम कर सकूँ। तो अब देखें हमारे पास जो छठा है वो ये है कि डू यू यूज़ अ हैंडकरचीफ और टिश्यू वाइल कफिंग और स्नेजिंग। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो छींकते वक्त और खांसते वक्त, जो कि हर इंसान को आती ही है छींक और खांसी, तो क्या आप लोग जो है छींकते वक्त और खांसते वक्त जो है वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए अक्सर तो ऐसा होता है कि हमें अचानक से छींक आ जाती है तो हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम टिश्यू पेपर लगाएं, लेकिन कभी हमें ऐसा लग रहा हो कि हाँ हमें छींक आ रही है, महसूस हो रहा हो, तो उस वक्त फ़ौरन टिश्यू पेपर या जो है रुमाल लगा लेना चाहिए, जिससे क्या है जो है आगे लोगों पर जो है वो छींटे ना जाए थूक के, और जो है वो गंदगी ना हो। तो यहाँ पर जो है मैंने समटाइम्स लगाया है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम छींक देते हैं अचानक से, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस्तेमाल कर सकें। तो हाथ की कोनी का भी आप ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और हाथों का भी। अब देखें 7वें में क्या लिखा हुआ है, डू यू वॉश योर आइज़ विथ कोल्ड वाटर रेगुलरली। क्या आप लोग जो है अपनी आँखों को जो है वो ठंडे पानी से रोज़ धोते हैं या नहीं धोते हैं। देखें इस तरह से ठंडे पानी से धोने से जो ये है कि आंखें साफ़ रहती हैं और हमें जो है ठंडक रहती है, ज़्यादा जो है हमारी आंखों में जलन नहीं होती। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो नेवर लगाया है। अब नेवर इसलिए लगाया है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती कि आँखों को जो है रोज़ ठंडे पानी से धोना चाहिए, तो इसीलिए जो है वो नेवर लगाया है। अब यहाँ पर 8वें में देखें, डू यू कट एंड क्लीन योर नेल्स रेगुलरली। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप जो है अपने नाखून को रोज़ काटते हैं या नहीं काटते हैं, या साफ़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको ये बात पता होगी कि अगर आप जो है अपने नाखून को एक बार काट लें तो वो इतनी तेज़ी में नहीं बढ़ते हैं कि दूसरे दिन ही बड़े हो जाएं, उनको बढ़ने में टाइम लगता है। तो ये काम तो कोई भी रोज़ कर नहीं सकता, वरना तो नाखून ही ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो समटाइम्स कभी कभार काटते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू रीड वाइल लाइंग डाउन। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप जो है वो सोने से पहले पढ़ते हैं, यानी कोई किताब पढ़ना हो गया या कुछ और पढ़ना हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने लगाया है वो टिक लगाया है ऑलवेज पर और हमेशा। देखिए मैं जो है वो सोने से पहले किताब ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे वो आपकी किताब हो गई या कोई और सी किताब, ताकि मेरी जो है वो लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हो और मेरी जो है बोलने की सलाहियत अच्छी हो सके इंग्लिश में। अब 10 देख लेते हैं, डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली। क्या आप जो है वो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं। देखें ये काम जो है वो बहुत सौ के लिए तो मुश्किल होता है, और स्टूडेंट एज में तो काफ़ी मुश्किल होता है कि रोज़ जो है वो एक्सरसाइज की जाए, चाहे वो जिम जाकर हो या पार्क जाकर हो। तो यहाँ पर जो है वो नेवर लगाया है, क्योंकि मैं भी जो है वो एक्सरसाइज अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप चाहे तो समटाइम्स पे भी लगा सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं या कोई और जगह पे जाते हैं जहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो आप ऑलवेज भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब न्यूज़पेपर बनाना सीख लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ और आपको जो है वो सवालात बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि न्यूज़पेपर किस तरह लिखा जाता है, ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहे। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, सेलेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चनायर अबव फॉर विच मोस्ट ऑफ यू आंसर नेवर और समटाइम्स। यू विल हैव प्रिपेयर अ न्यूज़पेपर इन विच यू मस्ट शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट वाई दीज थिंग्स शुड be given important.
थिंक अबाउट द फॉलोइंग। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपने अकेले काम नहीं करना है, आपने जो है वो ग्रुप में काम करना है, जिसमें 4 जो है आपके स्टूडेंट्स होने चाहिए, यानी ग्रुप्स ऑफ 4 इधर लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, फिर आगे कहा जा रहा है कि जो आपको क्वेश्चनायर दिए हुए थे, यानी जो ऊपर आपको सवालनामे में सवाल दिए हुए थे, उसमें से वो सवाल कलेक्ट करने हैं जिस पर आपने जो है वो नेवर या फिर सम टाइम लगाया है, यानी वो काम जो है वो आपको रोज़ करना चाहिए था लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि आपको जो है वो हैंकरचीफ से जो है अपने मुंह को ढकना चाहिए खांसते वक्त और छींकते वक्त, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है वो सवाल कलेक्ट करना है और बताना है कि भाई वो काम इम्पॉर्टेंट है और करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये काम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो जो है खांसते वक्त छींकते वक्त जो है अपने नाक और मुंह को ढकें ताकि दूसरों तक बीमारियां ना फैलें। तो आपने जो है वो न्यूज़पेपर बनाना होगा, यानी आपने जो है ये मसले को, ये जो मसला है जो कि लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि वो खांसते वक्त छींकते वक्त जो है वो नाक पर और मुँह पर जो है कपड़ा नहीं रख रहे हैं, तो ये एक इशू है। तो इस इशू को आपने अपने न्यूज़पेपर में रेस करना है और लोगों को बताना है कि भाई ये काम नहीं करें। तो आपने न्यूज़पेपर इसके मुताबिक लिखना है जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं एक एक करके पढ़ता जाऊँगा और बताता जाऊँगा, तो आपको न्यूज़पेपर जो है वो ऊपर नज़र आ रहा होगा, न्यूज़पेपर का फॉर्मेट। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर क्या आएगा और किस तरह न्यूज़पेपर आप लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है न्यूज़पेपर के ज़रिए से। आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन ही शेयर की जाती है या ख़बरें शेयर की जाती हैं। तो सबसे पहले पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। नेम ऑफ़ योर न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपने न्यूज़पेपर का नाम सेलेक्ट करना है। तो आपको जो न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो द डेली न्यूज़, तो आप जो है वो द डेली न्यूज़ की जगह अपने न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं ताकि आपका न्यूज़पेपर लगे वो। तो आप जो है नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने नाम के साथ, जो है उससे भी न्यूज़पेपर का नाम बना सकते हैं। जैसे कि आपका नाम अली है तो ये कर लीजिए द अली न्यूज़, तो ये जो है वो बन जाएगा न्यूज़पेपर। तो आप जो है अपने न्यूज़पेपर का नाम खुद भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब देखें आगे क्या करना होगा। आर्टिकल, न्यूज़ आइटम, स्टोरीज दैट यू विल पुट इन योर न्यूज़पेपर। देखिए आप जो है वो आर्टिकल लिख सकते हैं अपने न्यूज़पेपर में, कोई न्यूज़ लिख सकते हैं, न्यूज़ आइटम, और कोई जो है स्टोरी। देखिए आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद होती हैं। न्यूज़पेपर में एड्स भी होते हैं और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी होते हैं, स्टोरीज़ भी होती हैं। तो आप जो है वो एक बड़ा सा पेज लें। सबसे पहले आप क्या करें, आप जो है वो मसला बता दें जिस पर आप जो है वो लिखना चाहते हैं। जैसे कि लोगों को खांसते वक्त जो है वो हैंकरचीफ यानी रुमाल रखना चाहिए, टिश्यू रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आप इंसर्ट योर हेडलाइन की जगह वो लिख दें ताकि आपका जो है पता चल जाए कि आप क्या बात करेंगे न्यूज़पेपर में। फिर उसका तमाम मसाइल जो है वो बता दें, सही है। फिर नीचे जो है आर्टिकल हेडलाइन लिखी हुई है, तो वहाँ पर आप क्या करें, वहाँ पर कोई आर्टिकल लिख दें, स्टोरी लिख दें, ताकि आपका न्यूज़पेपर और अच्छा लगे, पढ़ने वाले को और मज़ा आए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू योर टॉपिक, अदर एडवर्टाइजमेंट्स। तो आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है इश्तिहार। आप चाहें तो अपने स्कूल का भी इश्तिहार लगा सकते हैं, और जो मुख्तलिफ़ चीज़ों का आप चाहें इश्तिहार लगा सकते हैं। आप जो है वो लिख दीजिए कि ये चीज़ ले लें, ये चीज़ खा लें, तो वो इश्तिहार ही बन जाएगा। या चाहे तो आप तस्वीर भी लगा सकते हैं इश्तिहार की। अब देखें आगे क्या कहा जा रहा है। पिक्चर्स, कोड्स, जोक्स ETC दैट यू विल यूज़। तो आप जो है अपने न्यूज़पेपर के अगले पेज पे चाहे तो आप जोक्स लिख दें, कोई हंसने वाली बातें लिख दें, कोई पिक्चर्स का इस्तेमाल कर लें, या पाकिस्तान की पिक्चर लगा दें, पाकिस्तान के बारे में बता दें, ताकि आपका जो है वो न्यूज़पेपर और अच्छा लगे। जैसा कि आपको न्यूज़पेपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि न्यूज़पेपर का नाम क्या आएगा, और आपने इंसर्ट योर हेडलाइंस में क्या पुट करना है, आपने जो है ये पुट करना है कि बेनिफिट ऑफ हैंकरचीफ यूज़। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका न्यूज़पेपर जो है वो वाजे हो जाएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब आखिरी में देख लेते हैं 5वें में क्या कहा जा रहा है। हु विल डू वॉट, विच ग्रुप मेंबर विल डू वॉट एंड बाय वैन। देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि तमाम काम जो है वो एक ही बच्चा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चे ने तमाम काम कर लिए, बल्कि आपने क्या करना है, काम बांट लेना है। बारी बारी आपस में काम बांट लें कि कौन जो है वो क्या करेगा और कौन जो है वो कब क्या करेगा। यानी कौन जो है वो तस्वीरें कलेक्ट करके लाएगा, कौन जो है वो इश्तिहार लगाएगा, कौन जो है वो न्यूज़पेपर का नाम सोचेगा, और कौन जो है वो क्वेश्चन कलेक्ट करेगा। तो ये आप लोग जो है आपस में काम बांट लें और इसको जो है वो सॉल्व कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़पेपर लिखना आ गया होगा कि आपने जो है अपने न्यूज़पेपर का नाम सेलेक्ट करना है, फिर आपने जो है जिस मसले पे बात करनी है उसकी हेडलाइन बनानी है,
फिर उसके ऊपर पूरा लिखना है। और फिर आपने जो है वो आर्टिकल लिख सकते हैं, अलग से स्टोरी लिख सकते हैं ताकि न्यूज़पेपर और अट्रैक्टिव लगे। और फिर आप जो है वो जोक्स, पिक्चर्स भी लगा सकते हैं अपने न्यूज़पेपर में। और आखिर में जो है आप लोग अपना काम जो है सेलेक्ट कर लें कि कौन क्या करेगा, ताकि काम इजीली हो जाए और न्यूज़पेपर बन जाए। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जैसा कि बताया कि नोट्स बन चुके हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट के होंगे। तो स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।